नमः शिवाय फ्रेंड्स। और हम बात करने वाले हैं कर्क राशि वाले जातक की कि जो कर्क राशि वाले जातक हैं उनका दिन कैसा व्यतीत होगा, उनकी हेल्थ आज कैसी रहेगी, उनकी वेल्थ उनका कितना साथ दे रही है, उनकी लव लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ आज उनके बारे में क्या कहती है। सारी की सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका दिन कैसा व्यतीत होगा, आपका महाराशि फल आज आपके बारे में क्या कहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलिए हम बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की। चाणक्य जी की बातों को अगर आप फॉलो करते हो, अगर जीवन में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो चाणक्य ज्ञान को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि उसे फॉलो करने से आपको जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। तो चाणक्य जी का कहना है कि आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। तो देखिए, अगर आप अपने दुश्मनों को सजा देना चाहते हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, जो आपसे जलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको उन्हें सजा देनी है तो आपको केवल खुश रहना है। ना आपको उनके साथ बहस करनी है, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, कुछ नहीं करना है आपको। बस उनके सामने जब आए तो बस प्रसन्न हो जाना है, आपको खुश रहना है आपको, क्योंकि वो आपकी खुशी को देखना नहीं चाहते, वो आपकी खुशी को पसंद नहीं करते। अगर आप अपने दुश्मनों के सामने, जो आपसे जलते हैं, जो आपसे जेलस करते हैं, उनके सामने मुस्कुराएंगे तो आप देखना आपके दुश्मन बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि ये क्यों हंस रहा है, ये क्यों इतना खुश है, ये क्यों इतना प्रसन्न है। खुश रहना है, आपके दुश्मनों के लिए ये बहुत ही बड़ी सजा होगी। इसी के साथ कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कमज़ोर व्यक्ति से दुश्मनी ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कभी भी किसी को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी है आपको। अगर आपके समक्ष, आपके साथ, आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर आपको लगता होगा कि ये कुछ नहीं कर सकता, इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, ये हमारे साथ क्या लड़ाई करेगा, ये हमारे साथ क्या झगड़ा करेगा, ये तो छोटी छोटी बात पर रोने लग जाता है। अगर आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति जो होता है वो सभी बातों को अपने मन ही मन रखता है, किसी के साथ नहीं वो शेयर करता। इसीलिए उसके अंदर एक जहर बनती रहती है, जो एक दिन जब बाहर निकलती है तो आप कल्पना भी नहीं कर पाते कि वो इतनी बड़ी सजा देता है और कब वो सजा दे देता है। तो कभी भी किसी को कमज़ोर समझने की भूल ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जान सकता है। औरों के लिए तुम बस किस्मत वाले हो। जिसने तुम्हारा संघर्ष देखा है वही तुम्हारे संघर्ष की कीमत जान सकता है। औरों के लिए तुम बस किस्मत वाले हो। आप जानती हैं कि हर एक व्यक्ति को जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मुश्किलों से उसे लड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं अपनी मुश्किलों से लड़ाई करके, तो लोग बोलते हैं कि इसने ऐसा क्या किया जो सफलता इसे मिल चुकी है। इससे आपकी सफलता के कारण लोग आपसे जलते हैं। लोगों को लगता है कि आपने सब कुछ ऐसे ही कमा लिया है, आपका संघर्ष कोई नहीं देखता। लेकिन जब आप सफल हो जाते हो तब सबकी नज़रों में आ जाते हो। लेकिन कोई बात नहीं, आपको लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल अपना जीवन जीना है। मुश्किलों का सामना, अगर मुश्किलें आती हैं उनका सामना कर देना है और कठिनाइयों को आपने ख़त्म कर देना है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके महाराशि फल के बारे में। अगर आपको चाणक्य ज्ञान अच्छा लगा तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो आपको चाणक्य नीति ज्ञान की हर रोज़ एक एक आपको जो थॉट, उनका जो कोट होता है, आपको अवश्य पढ़ना है। इससे आपके अंदर मोटिवेशन पनपने लगेगी। तो साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये ज्ञान अच्छा लगा तो। अब हम बात कर लेते हैं कि आज आपका महाराशि फल दिन आपका कैसा व्यतीत होगा। तो सितारे कहते हैं आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे।
इसीलिए उपयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाने के लिए करें तो आपको बहुत ही फायदा होगा। ये बहुत ही अच्छा समय है जिसका प्रयोग आप बहुत ही अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की कि आपकी हेल्थ आपके बारे में क्या कहती है। तो आप काफ़ी समय से वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपकी सब नेक इच्छाएं शून्य हो जाती है क्योंकि आप बहुत सारी स्वादिष्ट चीज़ों के लालच में आ जाते हैं। लालच नहीं करना है आपको। आज वजन कम करने के लिए अपनी डाइट की योजना बनाएं और व्यायाम का संकल्प लेने के लिए अच्छा समय है। आप इस काम के लिए विशेषज्ञों की सलाह भी लेने वाले हैं और इस काम में आपका काफ़ी पैसा भी खर्च होगा। देखिए, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट पैटर्न में कुछ चेंजेस अवश्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि डाइट पैटर्न में कुछ चेंजेस करने से ही हम वजन को कम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, ऐसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करना है और आप देखेंगे कि बहुत ही तेज़ी से आपका जो वज़न है वो कम होने लग जाएगा। और एक बात का ध्यान रखें, जंक फूड आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि आप ये जंक फूड खाएंगे तो उससे आपका वज़न तो कम नहीं होगा बल्कि और भी प्रॉब्लम्स आपको हो जाएंगी और आपका वज़न और भी बढ़ने लग जाएगा और बाद में वज़न को नियंत्रित करना आपके बस में नहीं रहेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। तो आपका जो पिछला अफेयर है वो आपको अभी भी परेशान कर रहा है। ऐसा कई बार हो चुका है कि अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से आप परेशान नहीं होने देना है आपको। हालांकि अब भी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपके पिछले मज़ेदार दिनों की याद आपको दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का आपको इंतज़ार करना है। धैर्य रखें, जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। धैर्य रखें, आप बस धीरज रखने की आपको आवश्यकता है, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर और धन राशिफल के बारे में, लेकिन उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं आपके शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। तो सुबह के शुभ समय की अगर हम बात करें तो वो 7:56 से लेकर 8:27 तक का है। वहीं अगर शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 5:05 से लेकर 6:02 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके अशुभ समय की, जिसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो आपका जो अशुभ समय है वो 6:24 से लेकर 7:55 तक का है। आपको ध्यान रखना है, अशुभ समय में कोई भी कार्य आपको आरंभ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं आपके शुभ अंक यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो शुभ अंक आज आपका 8 रहेगा, यानी कि 8 आपका शुभ अंक रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि आज आपका जो लकी कलर है यानी कि शुभ रंग है वो कौन सा है। तो आज आपका जो लकी कलर है वो रेड रहेगा, यानी कि शुभ रंग आपका लाल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं धन का आपको लाभ होगा कि धन की हानि। तो आपके सभी प्रयासों को एक के बाद एक सफलता मिलने के कारण आपको ऐसा लगेगा कि आप अजय हैं। आपको अपने भाग्य के इस लाभ का पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये उन परियोजनाओं से निपटने के लिए सबसे अच्छा समय है जिससे आपको निराशा हाथ लग रही थी। आपका अपना आत्मविश्वास और ग्रहों का संयोग आज आपकी करियर संबंधी सभी बाधाओं को आसानी से दूर करेगा। आप में बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास पैदा होगा क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियावान हो रहे हैं। आज समय है आपके पास, बहुत ही अच्छा समय है आपके पास कि आप ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी जितनी चादर है उतने ही पांव आपको फैलाने हैं। आपको आगे जाने से पहले अपने वित्तीय और करियर संबंधी जो योजनाएं आपने बनाई हैं, अकल्पिक और दीर्घकालिक दोनों नतीजों पर विचार करना होगा। तो समय आपका आज का शुभ है, दिन आपका शुभ रहेगा।
तो अगर आप लॉटरी के बारे में सोच रहे हैं तो अभी इसका बारे में आपको सोचना बंद करना होगा। वैसे अच्छे दिन आपके शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अब लॉटरी के लिए ये समय अच्छा नहीं है। बाद में हम बात करने वाले हैं आपके लॉटरी के बारे में, तो अभी आपको लॉटरी के बारे में नहीं सोचना है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिस उपाय को करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय और बम बम भोलेनाथ जी आपको लिख देना है, और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा काम है कि आज आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है। आज आपको जो आपके माता पिता है उनका सत्कार करना है, महिलाओं का आपको सत्कार करना है, और आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको सत्कार करना है। बस ये सिंपल सा काम आपको करना है। और साथ ही एक बात का ध्यान रखना है कि आज आपको तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करना है। तांबा का बर्तन होगा जो, उसके साथ अगर आप जल ग्रहण करेंगे तो आपकी काफ़ी कठिनाइयाँ खत्म हो जाएंगी। बस ये 2 सिंपल से काम कर दीजिए और फिर देखिए कि आपकी कठिनाइयाँ आपका पीछा किस तरह से छोड़ती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस उपाय को ज़रूर करेंगे। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको अपनी कठिनाइयों से राहत मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस हर रोज़ आप देखते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव।